आदमी तो दूर, बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। एसआईआर पर उठ रहे हैं बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के पहले चरण का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद इसमें काफी गड़बड़ियां पाई गई है, जिसमें देखा गया है कि बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। बिहार में बीते दिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। अब खास लोगों के भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि बीएलओ को सारी जरूरी दस्तावेज देने के बाद भी ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। दरअसल इस बार राज्य के पूर्व आईएएस अधिकारी और उनकी पत्नी का नाम ही वोटर लिस्ट से काटा गया है, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। दरअसल राज्य के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी व्यास जी को मतदाता सूची से अपना और अपनी पत्नी का नाम गायब पाए जाने पर सार्वजनिक मंच से नाराजगी जाहिर करनी पड़ी है। व्यास जी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने संबंधित बीएलओ को सभी जरूरी दस्तावेज समय से उपलब्ध करा दिए थे। इसके बावजूद इस बार की प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से सूची डाउनलोड करने के बाद जब उन्होंने अपना और अपनी पत्नी का नाम चेक किया तो वहां केवल इनका लिखा मिला, बीएलओ से संपर्क करें। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा, गजब तेरी लीला, गजब तेरा खेल। जब गलत लोगों के हाथ में सर्वाधिकार चला जाता है तो उन्हें मनमानी करने से कौन रोकेगा। व्यास जी ने कहा कि प्रशासन में वर्षों की सेवा करने के बावजूद उन्हें यह अनुभव करना पड़ रहा है, तो आम नागरिकों और प्रवासी मजदूरों के साथ क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। व्यास जी ने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। ऐसे में उनके और उनकी पत्नी का नाम अचानक मतदाता सूची से कैसे गायब हो गया, यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों को ही इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो अनपढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा कैसे होगी। पूर्व अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए एपिक नंबर को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सिफारिशों के बावजूद आयोग इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं कर रहा है। उनका यह बयान न केवल सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया कितनी त्रुटिपूर्ण और लचर है। व्यास जी की यह सार्वजनिक टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और बीएलओ की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी इस शिकायत पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और नाम जोड़ने की प्रक्रिया में कोई ठोस सुधार होता है या नहीं। इस घटना ने एक बार फिर मतदाता सूची के अद्यतन कार्य पर निगरानी और पारदर्शिता की जरूरत को रेखांकित किया है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।